अगले ट्यूसडे से है और आज भी ट्यूसडे ही है। ट्यूसडे किनका दिन है? बजरंगबली का। बहुत प्रभावी देव है बजरंगबली। कई बार तो ऐसा लगेगा कि अपने जिनके भी उनके भक्त थे कई बार उनसे भी आगे निकल जाते हैं, और सही गुरु वही होता है जो कि अपने शिष्य को अपने से आगे निकाल देता है। कई बिंदुओं पर मैं क्या परिचय करता हूं, आप देखेंगे कि हनुमान जी को बर्थ हुआ, उनका जब जन्म हुआ पूर्णिमा से एक दिन पहले, पूर्णिमा से एक दिन पहले हनुमान जी का जन्म हुआ। और आप पढ़े होंगे कि बाल समय रवि भक्ष लियो, इस ढंग का आया है। और जब कृष्ण भगवान कृष्ण जब अपने पूर्ण रूप से अपने लीला में थे तो थोड़े समय के लिए जब जयद्रथ वध की आवश्यकता हुई उस समय कुछ देर को सूरज को छिपा लिए, और हनुमान जी अपने जन्म के 24 घंटा पर ही रवि का भक्षण कर लिए। यह जानकर के कोई मधुर फल है, लिल्लियो ताहि मधुर फल जानो, इसी ढंग का आया हनुमान चालीसा में आया हुआ है। तो कहां भगवान कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार हैं कुछ समय के लिए ऐसा करते हैं कि सूर्य को छिपाते हैं, वो भी एक खास पर्पस से जयद्रथ वध के लिए, अर्जुन के प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। वहीं पर हनुमान जी क्या करते हैं कि अपने जन्म के समय ही रवि का भक्षण कर लेते हैं, और इससे हमको सहायता भी मिलती है कि हनुमान जी का बर्थ कब हुआ था, इसलिए कि पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण लगा होगा। कुछ वैसा ही, क्योंकि पुराने हिस्ट्री में हम लोगों को वैसा ही कैलकुलेट करना पड़ता है, वैसा ही देखना पड़ता है। इसी से आप ये देखिए कि जब ब्रज में संकट आया तो एक छोटा सा पर्वत ब्रज के लोगों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने उठाई थी, लेकिन उसकी अपेक्षा श्रीलंका से चलते हुए और पूरे द्रोणगिरी हिमालय का एक पार्ट ही उठा के लेकर चले गए हनुमान। तो कई बार देखोगे, अगर आप, क्योंकि हमारे जो भी पूर्वज हैं या जो भी देवता हैं उनका एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, राम की एरिया शुरू होती है अयोध्या से और साउथ के सारे राज्यों को टच करते हुए अपने 14 वर्ष के वनवास में वो जाते हैं श्रीलंका तक। कृष्ण भी मथुरा वृंदावन से शुरू होते हैं, कुरुक्षेत्र में लड़ाई कराते हैं और गुजरात तक जाते हैं, द्वारका तक जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक रात में श्रीलंका से लेकर के हिमालय तक की यात्रा कर देते हैं हनुमान जी। इस ढंग से देखिए कि इन लोगों का क्या रोल है आज के समय में। और ऐसे भी जिनको कहा गया है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी में तो अग्रगण्य है ही। राम से बढ़िया कोई मैनेजमेंट करने वाला नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि लंका जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्होंने फ्री छोड़ दिया। जैसे कोई फ्री छोड़ देता है कि आइए क्लास में और ये काम कीजिए, आपको क्या कैसे करना है क्या करना है आप जानिए। राम ने भी फ्री छोड़ दिया अयोध्या में, यहां पर श्रीलंका में, और वहां गए लंका दहन तक कर दिए। मुझे तो लगा कि कई बार उनको इतना ज्ञान था कि लंका के भौतिकता को ही खत्म कर दिए, लंका के स्वर्ण को ही खत्म कर दिए, ताकि लोगों का उद्देश्य एक ही रह जाए कि मां सीता को लाना है, कहीं सोने के लंका में नहीं उलझे। तो हनुमान जी तो हैं ही, और क्योंकि कई बिंदुओं पर मैं देख लिया जहां चक्षुर्शन से भगवान कुछ देर के लिए ढकते हैं वहां वो निकल ही जाते हैं रवि को, और उस समय से लेकर के एक प्रभावी रोल में हमेशा ही रहे और अमर भी रहे। जब विष्णु का अवतार हुआ तो कृष्ण भी शरीर से आगे हैं, राम भी शरीर से आगे हैं, लेकिन हनुमान जी तो हमेशा ही अपने आप को एक ऐसी भूमिका निभाए कि उसके चलते अमर हो गए।
तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।